राधे राधे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 5 पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है रिप वैन विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। ये कहानी है रिप वैन विंकल की, जो नेचर से तो बहुत अच्छा है पर काफी आलसी है। Who goes away into the hills and falls asleep means वो जाता है पहाड़ों पर और वो सो जाता है, एक गहरी नींद में सो जाता है। When he awakens 20 years later, Ripper finds that quite a few things have changed. और जब वह 20 साल बाद जाके उठता है, वो ये नोटिस करता है कि काफी चीजें बदल चुकी है। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. अब ये क्या कहने हैं कि आज से कई साल पहले, फुटहिल्स का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों के इस साइड, पहाड़ों के नीचे समतल जगह पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिस गांव का नाम था कैट्सकिल। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। अब उस गांव में एक सीधा साधा लड़का रहा करता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल, ठीक है। फेलो का मतलब व्यक्ति। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन, एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। वो एक ऐसा इंसान था, वो काफी काइंड नेचर का इंसान था, दयालु था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे पसंद किया करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय व्हेनेवर दे सो हिम बिकॉज ही प्लेड विथ देम। अब जब भी गांव के बच्चे उसे देखते थे तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लग जाते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेला करता था। He taught them to fly kites and shoot marbles. रिप वैन विंकल ने उन बच्चों को पतंग उड़ाना, मार्बल्स मीन्स कंचे खेलना, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज मीन्स उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाया करता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी। सिर्फ एक दिक्कत थी रिप की, वो ये थी कि वो बहुत ज्यादा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वो अपने खुद के खेतों में कोई काम नहीं किया करता था, और आइडल्ड का मतलब होता है बेकार, और वो अपने टाइम को व्यस्त करता रहता था, बेकार करता रहता था। His fences were falling to pieces. अब देखो, फेंसेस का मतलब होता है बाण, जो बाउंड्री हम लगाते हैं ना खेतों के पास, ऐसी वाली, सो वो पीसीज में टूट रही थी। His cow was going astray. उसकी गाय जो थी वो भटक रही थी। Weeds grew on his farm. उसके खेतों में खरपतवार उग चुकी थी। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार का अर्थ ये है कि जब हम खेतों में एक ही तरह का पौधा लगाएं, ठीक है, जो हम फसल उसमें तैयार करते हैं, उसके आसपास कुछ जहरीले पौधे या अनवांटेड प्लांट्स निकल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स, जो उसके फार्म में उग चुके थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। जो उसका अकेला एक लौता साथी था वो था उसका कुत्ता, नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम क्या था, वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। अपने काम से बचने के लिए वो हमेशा कहाँ जाता था, जंगल में अपने डॉगी के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन रिप चलता रहता है और चोटी की एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। अब दोपहर का थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका था जब वो वहां पहुंचता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अब वो इतनी चढ़ाई से थक चुका था। ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग। वो थक के लेट जाता है और सपने देखने लग जाता है दिन में। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट विल बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। अब देखो, जल्दी से शाम हो जाती है और उसे ये एहसास होता है जब तक वो गांव जाएगा तब तक रात हो जाएगी, ठीक है। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अब एकदम से उसे एक आवाज आती है जो उसका नाम पुकार रही थी। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. अब वो देखो आसपास जब नजर घुमाते तो उसे एक छोटे कद के आदमी जो बूढ़े हैं, जिनके मोटे मोटे बाल हैं और दाढ़ी है अजीब सी, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, जो उसकी तरफ आ रहे थे एक बैरल लेकर। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। अब ये सारे लोग रिप वैन विंकल से हेल्प मांग रहे थे इस बैरल को उठाने के लिए। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु caught his hand tightly. अब रिप जो है वो वैसे तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो इन लोगों की मदद कर देता है। टुगेदर दे रीच द प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। अब ये लोग साथ में एक ऐसी जगह जाते हैं जहां इनकी तरह और भी लोग थे। प्लेइंग नाइन पिंस, दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड beard of various shapes and colors even though they were playing a game. अब देखो, सारे लोग नाइन पिंस खेल रहे थे, नाइन पिंस जैसे ये वाली गेम, ओके। और उन्होंने एक ही तरह की ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है, सबकी बेयर्ड थी जो अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर्स की थी। फिर भी वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, अब उनके चेहरे कैसे थे, सीरियस काफी। एंड देयर वाज अ साइलेंस, और बिल्कुल शांति। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, सिर्फ एक ही चीज की आवाज आ रही थी, वो भी सिर्फ इस बॉल्स की।
which echoed in the mountains like thunder. बोल की आवाज पूरे पहाड़ में गूंज रही थी जैसे कोई थंडर आ रहा हो. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. अब जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वहां पहुंचते हैं, सारे लोग गेम बंद करके उनको घूरने लग जाते हैं. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. अब देखो, जो उसका कंपेनियन था, जो उन्हें वहां लेकर गया था, वो उस बैरल को खाली करता है ग्लासेस में और रिप को पीने के लिए बोलता है. रिप obeyed as he was trembling with fear. अब रिप को उनकी आज्ञा माननी पड़ती है क्योंकि वो डर के मारे कांप रहा था. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. वह बहुत प्यासा था, इसलिए वो 2-3 ग्लासेस और पी लेता है और एक गहरी नींद में सो जाता है. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. अब जब वो उठता है तो वो ये देखता है कि वो कहाँ पर है जहाँ पर वो उस ओल्ड मैन से पहली बार मिला था. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब वो अपनी आंखों को मसलता हुआ कहता है, अरे वाह क्या दिन निकला है. हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया हूँगा. Thought Rip ऐसा सोचता है. He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistles for him. Wolf, Wolf, he then shouted. No dog was to be seen. अब अपने आसपास अपने कुत्ते के लिए देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं नजर आता. रिप उसके लिए सीटी भी बजाता है और उसका नाम पुकारता है, लेकिन उसे कोई कुत्ता नजर नहीं आता. Where has this dog gone? वो सोचता है कि डॉगी गया कहाँ. He muttered to himself. ये बात वो अपने आप से कह रहा है. He began to descend the mountain to go back to his village. अब वो चालू करता है पहाड़ से नीचे उतरना ताकि वो अपने गांव जा सके. As he neared the village, he met a number of people. अब जैसे वो विलेज में जा रहा था तो वो नंबर ऑफ पीपल से मिलता है. But he did not know any of them. पर वो किसी को नहीं जानता. The villagers also started at him equally surprised. और विलेजर्स भी उसे सरप्राइज्ड होकर देख रहे हैं. कह रहे, who is this man? ये कौन है? उनमें से एक जन कहते हैं, कौन है ये आदमी? I never seen him before. मैंने तो उसे कभी नहीं देखा. Said another. दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने तो उसे कभी नहीं देखा. Looked at his long white beard and his wrinkled face. अब सारे लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे, देखो देखो इसकी लंबी दाढ़ी और झुर्रियों वाला फेस. On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long. अब ये बात सुन के रिप अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाता है और आश्चर्य की बात है वो ये देखता है कि जो उसकी दाढ़ी है वो कम से कम 1 फुट लंबी हो चुकी है और पूरी की पूरी व्हाइट. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत आती है और उसको ध्यान से देखती है उसके चेहरे को कुछ समय के लिए. Then she exclaimed, "It's a Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" और वो जब उसे पहचान जाती है तो कहती है, अरे आपका स्वागत है आपके घर में. इन 20 सालों से आप कहाँ थे? ये कहानी एडप्ट की गई है, मतलब ली गई है कहाँ से? फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल से, जिसको लिखा गया था बाय वॉशिंगटन इरविंग द्वारा. अब आगे हमारी चैप्टर की वर्ड मीनिंग. नेबर का मतलब होता है पड़ोसी. शाउटेड चिल्लाया. टोट सिखाया. फार्म खेत. आइडल बेकार. फेंसिस बाढ़. एस्ट्रे भटक. वीड्स खरपतवार. रीच्ड पहुंच. डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न. हरिड जल्दी. स्ट्रेंजर अजनबी. फ्रिटन्ड भयभीत. ट्रेम्बलिंग कांपना. थ्रस्टी प्यासा. डिसेंड उतरना. एस्टोनिशमेंट आश्चर्य. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.